चल शांत रह, ठीक है। ला बुक ला। वेयर इज योर बुक? बुक ला हमरा पहले। तू लोग के लिए समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषता का उल्लेख करें। यही क्वेश्चन है लास्ट ना। अच्छा बताइए प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ये सब लिखा दिए है ना, लिखे लिए, ठीक है। अभी तो मैंने शुरुआत ही किया है, ठीक है ना। क्वेश्चन लिखे तो लोग, प्रतिबिंब किसे कहते हैं? कॉपी पेन निकाल, एक गधा घर जो, ठीक है। जिस टाइम पे बोले उसी टाइम पे आया करिए, ठीक है। घर जो हाँ पे वे कभी करे उतना टाइम ना हमारा पास रहा, हम पढ़ा ना पाए, हम पहले ही बोल दिलियो ना तरह। क्वेश्चन तू प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रतिबिंब किसे कहते हैं? लास्ट में बताएंगे कि प्रतिबिंब क्या होता है, ठीक। अभी हम बस ये बता रहे हैं कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। क्वेश्चन, प्रतिबिंब किसे कहते हैं? कॉपी निकाल के पेन निकाल के लिखो करो, ठीक है। कोई बात नहीं, लिख कंटिन्यूटी में लिख, ऐसा हम पहले भी समझा चुका है, ठीक है। लिख साथ साथ। किसी बिंदु स्रोत से आती किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, लास्ट में भी बताइए कि दर्पण किसे कहते हैं। अभी बस इतना लिख कि दर्पण से परावर्तन के बाद, ठीक है। तो क्या बड़ा कंजस्टेड लग रहा है, चलिए। दर्पण से परावर्तन के बाद किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है कल से ना तू लोग शायद 10 मिनट 15 मिनट पहले ही, मतलब 7:15 तक, ठीक है। जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब का मतलब पता है कुछ? फिगर होगा, ठीक है। और कहीं भी सफेद पर्दा पे हमारा कोई फिगर दिख रहा है तो कैसा प्रतिबिंब है? वास्तविक प्रतिबिंब है, ठीक है। तो नॉर्मल क्वेश्चन है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से, दर्पण मतलब आईना, तो लोग के दर्पण देख लिए कि ना देख लिए, प्रयोग करके भी देख लिए दर्पण कैसा होगा। तो दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, नीचे से लिखिए। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। लिख कंटिन्यू, इतना पहले जल्दी जल्दी लिख।
प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। तो लोग फिल्म देख लें, एक्शन जैक्सन वो फिल्म है, ठीक है। तो वही फिल्म के रोल यहाँ पे भी थोड़ा देर बाद चलता है, ठीक है। एक्शन जैक्सन, तो लोग कभी एक्शन लिखा है कि जैक्सन कुछ देर में स्टार्ट होते हैं। अगर याद करके आ लो तो जैक्सन के गुंडा न होती, बहुत बड़ा गुंडा है, ठीक है। विलेन जकरा तो लोग बोले हैं। अब विलेन बहुत मारो मारा जरा बात होना चाहिए, लेकिन बहुत मारो खा है। लेकिन पहले कुछ हो मारा है, ठीक है। हम पहले हम ओसन हीरोइन है, हम ओसन विलेन ही है कि मार उड़ के भाग दी, वो फिल्म के अंत तक न रहे। फिल्म के अंत में देखो तो गुंडा मर जा होते हैं, ठीक है। लेकिन हम फिल्म के अंत तक न रहा है, हम फिल्म के बीच में भाग जी हो, मार उड़ के भाग जी हो। तो वहीं भी कुछ देर में स्टार्ट होते तुम लोग के साथ। कौन कौन याद न याद करके आ रहे मुँह में तो अभी दिख रही कि याद ना करेंगे, अब कुछ कुछ एक्टिंग कर रही कि भैया हम तो याद कर ही तो पता चल तो कुछ देर के बाद। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब तू लोग दो प्रकार लिखिए एकदम ढंग से, परिभाषा तो लगभग दोनों में सेम ही है। तो हम कुछ लिखे प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। तो तू लोग नीचे से लिखने को ची पहला नंबर देके, पहला नंबर देके लिखने को कौन सा प्रतिबिंब, पहला देके लिखने काल्पनिक ना, पहले लिखा तो वास्तविक प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। पहला नंबर देके लिखने वास्तविक प्रतिबिंब। और तू लोग एक परिभाषा ऐसे तीर दे के लिखने, ठीक है। लेकिन हम पता है उतना ज़्यादा हम लिखे वाला आदमी नहीं, बहुत कम आदमी, हम बहुत कम चीज़ लिखे है, ठीक है। तब वास्तविक प्रतिबिंब दे देंगे, तू लोग दे देंगे वास्तविक प्रतिबिंब लिख ले ना। यहाँ से लिख बात के, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है हमारे तो जगह है, उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ये परिभाषा है, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो तू लोग ऐसा अपडेट मत कर लिए, तोरा को लिए पूरा लिखे पड़ता, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। पहला नंबर दिए लिखे वास्तविक प्रतिबिंब, या ऊपर परिभाषा लिखल है। कंटिन्यूटी में ऐसे देख, पहले हमारे जगह खाली रख लेती है कि यार भैया के ने जगह खाली रख लेते, इतना छोड़ हम सब और नीचे से लिख, तोरा यह वाला बतवा यहाँ से लिखना, ठीक है, जोड़ के। इतना तो दिमाग है कि तू लोग लिख सकें एक परिभाषा, तो लिखल है वो पर परिभाषा। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और उसे उस बिंदु स्रोत का ना तू लोग यहाँ से कंटिन्यूटी में लिख देंगे, तू लोग छोड़िए मत, ठीक। नीचे से एडिशनल फैक्ट लिखना हो तो लिख लिए, इधर लिखे लो तो वास्तविक प्रतिबिंब तीर दे के लिख रहे हो परिभाषा। तो नीचे से एडिशनल फैक्ट अब लाइन छोड़ के लिखिए तो लिख सकें, यहाँ स्टार मार्क देके। वास्तविक प्रतिबिंब को, यह वाला बात याद रखिए, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव में पूछता हूँ कि बताइए किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। मतलब तू पर्दा पे कोई चीज देख ली, रामायण देख ली कि ना देख ली, वो कैसा प्रतिबिंब रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब रहा है। लोग टीवी पे ना देख ली रामायण, कभी टीवी पे देख ली, टीवी ना टीवी की बात ना बोल रही है, तो लोग देख ना पर्व ना कोची बोले दुर्गा पूजा, ठीक है। तो दुर्गा पूजा में ना तू देखनी कोची कि रामायण चला दिल को, पर्दा पे चला रहे, ठीक है। तो तू लोग पर्दा पे देखा है ना, तो वहाँ पे जो चित्र बन के दिख रहे राम भगवान, लक्ष्मण भगवान, बहुत सारा भगवान के चित्र दिखा हुआ है। और में वो रावण भगवान भी है, वो रावणे है लेकिन भगवान है, ठीक है। रावण की कर पूजा कर ले, रावण कौन सा भगवान के सबसे ज्यादा माने हैं, हाँ शंकर जी, शंकर जी से वरदान मांग ले, ठीक है। और सोचिए
कि शंकर जी कितना दयालु थे कि राक्षस तक के भी मतलब कि राक्षस प्रजाति तक के भी सोची वरदान दे रहे थे। तो हम लोग तब भी तो इंसान ही, हम लोग तो वरदान मांग सके ही, लेकिन तू लोग कम किया। हम लोग को सोमवारी करे के अलावा कुछ न करेला जाना ही है। वही जखनी भोला बाबा की पूजा करे के तो खाली सोमवारी के दिन पूजा करे, वो सावन में, नहीं तो कभी ना पूजा करा ही न करे तो अच्छा बात हो। जल्द ही तू लोग बहुत अमर आदमी बने, ठीक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त किया जाता है। अच्छा, पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, तरह से कुछ तो ये भी कि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है, सीधा ना बना है, उल्टा बना है। बात ध्यान में होना चाहिए। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है। तो सीधा जाना प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा में सीधा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा ना बना, हम उल्टा बना के दिखा दिए यहीं पे, ठीक है। ये मोबाइल है, देख पा रहे अभी थोड़ा ये अक्षर सीधा दिख रहे हैं, मोबाइल उल्टा कि सीधा दिख रहे है। मोबाइल हमारे सीधा ना है, मोबाइल के फेस हमारा तो ना है ना, तो मोबाइल के तो उल्टा खड़ा कर लिए। ये प्रतिबिंब कैसा दिख रहे है, सीधा दिख रहे, पीछे से दिख रहे तो सीधा। अब कोई एक स्टूडेंट आगे आके खड़ा हो जी में चीज के ज्यूम कर सके देख के भी, मतलब बस ओकरा देखना है, मोबाइल में ना आना है, बस देख लेना है अक्षर के, ठीक है। कि कैमरा के हम आगे घुमावे और तब तू यही अक्षर के देखी कल पढ़ के न सीधा जना देखता, ठीक है। तो प्रयोग हो जाए 1 मिनट के लिए, सब प्रयोग देख लेते, तू भी देख सके, ठीक है। अब देख के बता कि अभी प्रतिबिंब कैसा दिखा है। बोर्ड वाला करना चलेगा तू लोग के फ्रंट कैमरा, ये तो पीछे कैमरा है, थोड़ा सा 1 मिनट एक बैक कैमरा कैसे हो सके चलते हुए लाइव। चल थोड़ा ध्यान दिए तू लोग, थोड़ा सा इतना बात लिख ले ना। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक। बुक कहाँ है? नीचे से एक लाइन एकरे में लिखे, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। नीचे से बात लिखनी को चाहिए, एक लाइन स्टार। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है, उल्टा बनता है। बस इतना बात ध्यान में रखना है, ठीक है। एक प्रयोग करके समझावे कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा कैसे बनना है, ठीक है। तो तू लोग मोबाइल में देखिए, वो मोबाइल में मत देखिए, एक से लाइव चल रही है, ठीक। गेट है, देख इधर देख पहले। अच्छा, अभी तू एकरा में जो अक्षर देख रही है सीधा सीधा एकदम सीधा दिख रहा है, लेकिन ना दिख रहा है एकदम सीधा, जैसा बोर्ड पे है वैसा एकरा में दिख रहा है, ठीक है। जबकि अगर मोबाइल के फेस की बात बोले तो फेस कौची है, अगर पीछे वाला फेस है, ये पीछे वाला, एक आगे वाला फेस है, मोबाइल की पीछे वाला फेस ही कवर कर रहे हैं, लेकिन हम एक आगे कर दे, ठीक है। एक मेन फेस के ऊपर कर देवल जाए, ठीक है। जैसे इधर देख पहले मेन फेस वाला ना कोई ना देख सका है, ठीक है। अब कोई आके आगे आके देख सकें तो देख सकें, ठीक। इधर आके देख सकें, ठीक है। एगो हम पहले की करें, एगो हम थोड़ा सा रिकॉर्ड करें वीडियो का, तब हम दिखेबो तू लोग कैसा अक्षर दिखा है, ठीक। तो बस ज़्यादा ना, बस 5-6 सेकंड की ही रिकॉर्ड करेंगे ताकि पता चले तू लोग के भी ढंग से, ठीक है। अब देख इधर देख पहले, ये अगला अभी जी वास्तविक प्रतिबिंब है ना, ओकरा से अथी के लिए, ठीक है। प्राइवेसी लगा के रखा है सब चीज़ें जी है। इधर देख पहले, ये सब ऐसा ना पहले कि प्राइवेसी लगा के रखे मालूम जो तो पहले कुछ नहीं थी, थोड़ा 0 0 0 0 4 0 1 4 1 4 ना है ना। चल अच्छा बात है, तब जान रहे तब इधर देख पहले। तो तू लोग ये अक्षर देख पा रहे, कितना उल्टा देख रहे हैं, उल्टा ना दिख रहे हैं, जूम कर दे। हाँ अब उल्टा दिख रहे हैं ना। ये फ्रंट ऑफ कैमरा से कैसा दिख रहा है, उल्टा दिख रहे हैं, ठीक है। इधर देख पहले, अगर ध्यान से देखा जाए तो मतलब बस इतना ही समझना है कि तू लोग बस ये देख के की समझ पा रहे हैं
कि अगर ये वास्तविक प्रतिबिंब कल जाए, अगर फ्रंट कैमरा से कल जाए मेन वास्तविक से, तो ये भी वास्तविक कैमरा के रिकॉर्ड करे कि ना करे। मतलब अगर देखा एकर भी अगला फेस रहा है, एकर भी अगला फेस रहा है, मतलब प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा। यानी तू ये बात समझिए कि जब वो रिकॉर्ड करे ना तो उल्टा करके रखा है, तब जाके प्रतिबिंब ना तोरा पर्दा पे सीधा दिखा है। मतलब अगर वो सीधा करके ना तो प्रतिबिंब भगवान जी उल्टा दिखे लगते तोरा वहाँ पे, ठीक है। तो लोग देखा ना कि ये राम भगवान तीर चला रहे एकदम सीधा दिखा होता है। टीवी पर्दा पे देख लियो तो ना कभी, तो ना जो डेस्कटॉप रखा है ना उल्टा करके रखा है कैमरा, बढ़ते रहा है। ठीक है, वो बढ़ते रहता है, उल्टा करके रखा है। अगर वो कहते कि चल हम सीधा कर देते तो प्रतिबिंब कैसा बन जाते, उल्टा। लेकिन वास्तविक में यही खासियत है कि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है कि सीधा, उल्टा। अब समझ में आ रहा है कि उल्टा कैसे बना। कितना लोग हम लोग पढ़ लेते, इस समय हम कंफ्यूज रहती हो कि सर जब वास्तविक प्रतिबिंब है तो उल्टा कैसे बनेगा, इसको तो सीधा बनना चाहिए, उल्टा कैसे बन लीजिए। प्रयोग में समझ में आ रहा है, तो ऐसा प्रयोग ना हम लोग अपने से के लिए कि सर ऐसे भी तो हो सकता है कि वास्तविक प्रतिबिंब जैसे ये है, एक पीछे वाला कैमरा है, तो पीछे वाला कैमरा के कुछ बोला जाए, एक आगे वाला ही फेस है, एक पीछे वाला फेस है, तो ये उल्टा है तो सीधा बन रहा है, ठीक है। लेकिन ये सीधा है, एकरो सीधा कर देंगे, ठीक है। यानी कहने का मतलब जब ये भी फ्रंट ऑफ कैमरा एक अगर देखा जाए बोर्ड के तो सीधा वाला भाग है, ई मोबाइल के भी सीधा वाला भाग है। जब वीडियो रिकॉर्ड कर गए तो एकरा में जो अक्षर दिखल कैसा दिखा है, उल्टा दिखा है, ठीक है। तो बस इतना ही समझना है कि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कैसा बनता है, उल्टा बनता है। खाली बस ये वाला बात याद करावेला तू लोग की प्रयोग करके दिखे लिए, ठीक है, और कोई काम ना है। इधर देख पहले, अगर हम प्रयोग ना करती और कति की चल लिख के याद भी कर ले तो रटावे वाला काम सब कोई कर रहे है, ठीक है। हम तोरा लिख के कह भी सकल कि याद करके आ गए, लेकिन हमारा मकसद है तू लोग के समझाना, इसलिए प्रयोग कर लिए, ठीक। चल इतना बात तो तू लोग लिख ले, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है, ठीक है। आगे तू लोग के समझना कौन सा प्रतिबिंब है, तो अगला समझना है आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। तो तू लोग ऐसे आभासी प्रतिबिंब लिख के डाल दे। आभासी प्रतिबिंब लिख के डाल दे। आभासी प्रतिबिंब के एगो और नाम है, पता है कोची? आभासी प्रतिबिंब ना तेरा कभी कभी लोग बोले काल्पनिक प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब? काल्पनिक प्रतिबिंब, यानी कल्पना कर रहे, सोच रहे, ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब। जब हम बोल देंगे ना कि ना लिख लिए तो ना लिख लिए, तो लिख चुपचाप। दूसरा नंबर देके लिखे आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है। मतलब अभी अबे के लिखी में तू लोग के भी हाथ दर्द देवे लगले। तो लोग के लिखे लिखी समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता का वर्णन करें। अच्छा तू लोग के अभी तक क्यों क्वेश्चन होलो तभी तक? बहुत सारा पहले चैप्टर में ढेर सारा हो गया। अच्छा बात है। आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब लिख के तीर दे के लिखे। हलवा है क्या? उतना याद होते हैं। बन रही तरह से हो तो बनाते रह। शाम में भी पढ़े आना है, शाम में आई ना कि शाम में नहीं लिए। तो इधर देख पहले कुटिया के परिभाषा कुछ होते हैं, कुछ ना कुछ लिखना है ना, तो तोरा लिखना है, हमारा ना लिखना है, ये सब काम तू करना, ठीक है। तो कुछ लिखने किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, यानी आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी की जगह तू काल्पनिक भी लिख सकते हैं, कि आभासी प्रतिबिंब चाहे काल्पनिक प्रतिबिंब बात कुछ ही है, सेम ही है। उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। कहीं हम आभासी भी बोल सको, कहीं हम काल्पनिक भी बोल सके। तो समझिए एक के व्यक्ति के बात बोल रहा जा रहा है, ठीक है। जैसे एक व्यक्ति के दो नाम है, ठीक है, तो एक व्यक्ति के दो नाम है तो दोनों नाम लेके बोल सके हैं तू लोग। बस हमारे पास ऐसा कोई जादू रहते जेकरा से हम जल्दी जल्दी कर लेती है, तो तू लोग के पास कोई जादू नहीं। तू लोग की बात पूरा लिखे पड़ते ऊपर वाला फिर से
कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। बस और कुछ लिखाना है? एकरा में तो एगो और बात लिखाना है, बस एकरा में लिखने को चीज। अच्छा पहले बता, आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कैसा बनेगा? सीधा, उल्टा? आभासी प्रतिबिंब सीधा बना है, इतना याद रखना कि वास्तविक प्रतिबिंब अगर उल्टा बन रहा है तो आभासी प्रतिबिंब कैसा बनते हैं? सीधा। ठीक है। एगो पहले लिखा हुआ है, आभासी प्रतिबिंब हम इसे पढ़े प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ ये भी बात लिखना है। लिख ले। लिखेले हाँ। कने लिखेले दिखाई तो कॉपी पहले लिखे थे ना। प्रतिबिंब आभासी होता है तो हम इसे पर्दे प्राप्त नहीं कर सकते। फिर से लिखे, दोबारा लिखे, की लिखे थे? अच्छा तू रोटी सब्जी खाएं और फिर तेरा दोपहर में भूख लो तो फिर ना खाएं, दोबारा खा जाए ना। एक ही सब्जी या दो बार खाओ फिर तो वही काम दोबारा करना है। एक बार पढ़ ले दोबारा पढ़ ली। लिखने को चाहिए नीचे से स्टार मार्क देके। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आभासी या काल्पनिक दोनों बात लिखता है, काल्पनिक भी कभी कहीं पूछ ले है। तो आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है तथा यह वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। तथा यह वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। नीचे से एक बात और लिखेगा स्टार मार देख, इसे हमेशा टूटी हुई रेखाओं से प्रदर्शित किया जाता है। टूटी हुई रेखाओं से इसे हमेशा टूटी हुई रेखाओं से प्रदर्शित किया जाता है। अच्छा ये भी हम साबित कर दी कि टूटी हुई रेखा केकरा बोला है। इसे हमेशा टूटी हुई रेखाओं से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, एक पासपोर्ट जाना है, पासपोर्ट मेरे नहीं है ना, कोई दिक्कत ना, कोई इशू नहीं। इसे हमेशा टूटी हुई रेखाओं से प्रदर्शित किया जाता है। प्रदर्शित अच्छा से लिख सके ना, हम थोड़ा राइटिंग बदतर हो सके लेकिन याद रखा करिए, पढ़ा रहे वो चीज़ एग्जाम में जरूर पूछते हैं। प्रतिबिंब याद करना इम्पोर्टेंट है, तुरंत हाली हाली याद हो जाए। ठीक है, इतना फटाक से जल्दी से लिख। गपकड़ में लिख चुपचाप। अभी तो मैंने स्टार्ट ही किया है। ठीक है, थोड़ा दर्पण के बारे में आज समझा के लिखवा दो, उसके बाद जाइए। दर्पण किसे कहते हैं? व्हाट इज दर्पण? अभी दर्पण, गोलीय दर्पण, ठीक है, गोलीय दर्पण में परमी गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है, एकरे में सब चीज़ अभी एकरे में। फिर परमी अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। फिर मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कम से कम 8-9 क्वेश्चन वहाँ से बने जो पढ़ेगा। तब 10वीं की फिजिक्स से 9वां ना है। विज्ञान और मापन में विज्ञान किसे कहते हैं, मापन किसे कहते हैं, आधारी मात्रक क्या है, पूरा संपूरक राशि क्या है, आधारी राशि क्या है, कहानी खत्म। ठीक है, वो बात ना है यहाँ पे लंबा प्रोसेस है। तो उम्मीद करवे तू लोग लिख ले लियो तीस चीज के साथे साथ के लिखा है कहीं ना लिख पाओगे तुम भी थोड़ा लिखे थोड़े पढ़ लो, तो खाली हेवत वाला लिख लो, ये सब तो उतना मुतारबे के लिए। तो मैडम तू खाली लिखा है कि मतलब याद भी करा है कुछ? रोज लिखिए, रोज याद करिए।
ठीक है, ना याद करेंगे ना तो फिर कोई उपाय ना हो, उसमें 10वां में जाके पास हो जाएंगे। अब मन में ही बनेलो कि हमरा पढ़ने में तो अच्छा बात है, ठीक है, कि भैया आप पढ़ाइए ना करना है, जिसके से पास खाली हो जाइए, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, इशू ही नहीं है। आराम से बैठ के 1 साल एंजॉय कर, जब 27 वाला जब फरवरी में जीवी एग्जाम देवे तब पता चलता वहाँ पे। एंजॉय करते हैं। तो बहुत दूर के बात बोले हैं, ढंग से बोला कर, साथे ना बैठल तो तोरा एक खट चला दे तो बता बेटा। लिख ले ले, जल्दी जल्दी लिख। इधर कुछ पूछ लेवल जाए, तब तक समझाना तो है, लेकिन तब तक कुछ कुछ इधर से पूछ ले। याद किए जी? ऐसा ना कि तू लोग से अभी बाद में, मतलब बहुत टाइम लगते, इधर एक लोग से पूछ ले, फिर समझेबे, तब फिर तू लोग से पूछेबे। बताइए तो, प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसके सहायता से किसी वस्तु को ये बताइए, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता को बताइए कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का विशेषता क्या क्या थी? लिखे, बहुत बढ़िया है, अबाउट वर्ड लीजिएगा। ना पढ़े तो मोबाइल पे रिकॉर्ड करके रखते तो मांगे मोबाइल पे आप, भैया ये चीज़ हम नहीं पढ़े, हमको दीजिए। स्विच ऑफ तो दोबारा किए थे, 4 बार किए थे, 2 बार नहीं था, 4 बार आया था, लेकिन जब लॉक खोले थे तो आपके पास मैसेज नहीं जाता है। इधर निकालिए, मोबाइल बाहर कोई नहीं देखे तो पिटाइए, कोई से कॉपियाँ मांग के लिखल लगी। प्रधानमंत्री से ऑर्डर याद है? डू यू रिमेम्बर इट? यस या नो? पूछती नहीं था। बता, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता का उल्लेख कीजिए। के भैया सब भैया अभी दूध खाते रोटी खाए थे इसमें कि नहीं हो, जब तक पेट में भर जाए तब तक लपेटते रहेंगे, तो सही सब भी याद करना है। याद है? रहना चाहिए, ठंड में भीने भीने तो लोग के पिटाई में अच्छा लग रहा है। 3 हमारा माया लगा था, अंदर से ना लगा, बहुत कठोर आदमी है। ये दतवा के चमक रहा है ना, कुल्हे पीला हो जाएगा, ठीक है, कुल कहता है ना उजला कर देंगे, हम पीला कर देंगे ओकरा। समझ ही रहे कौन चीज से पीला करेंगे। चलिए देख पहले, अब याद करे, आगे समझना है। गोलीय दर्पण, जरा कभी कभी लोग दर्पण भी बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा कि मैं गोलीय दर्पण है तो एकरा में चम्मच का दिखा रहे हैं, ऊपर अगर देखा जाए तो मोमबत्ती जला के एगो चम्मच दिखा रहे कि ना दिखा रहे। इधर से पहले, हाँ इधर से पहले बात समझा करिए। तो कह चुका है दर्पण किसे कह, गधा लोग चुपचाप समझ, पहले क्वेश्चन किया है दर्पण किसे कहते हैं, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि दर्पण किसे कहते हैं, एग्जाम वगैरह में भी पूछा है, ठीक। तो दर्पण किसे कहते हैं, तो लिखा कुछ कि अच्छा दर्पण या गोलीय दर्पण भी पूछ सके कि गोलीय दर्पण क्या है, चाहे दर्पण किसे कहते हैं, तो दोनों में परिभाषा सेम रखना है, ठीक है। थोड़ा सा अगर ये पूछे कि गोलीय दर्पण क्या है तब भी वही बात बोलना है, अगर थोड़ा सा अगर ये पूछ दे एग्जाम में कि दर्पण किसे कहते हैं तब भी वही बात बोलना है, ठीक है। तो कुछ बोलना गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो एक क्वेश्चन आंसर कैसे लिखने कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, ठीक है। अच्छा खोखला गोला तू लोग देख ली है, खोखला गोला मतलब इधर पहले ऐसा गोला जेकर कोई अंदर में भाग न रहे, ठीक है। चाहे तू लोग ऐसे तू स्टील वाला सीढ़ी देखने लगल जरा ऊपर देखने गोल नियर लगा दे तो ऊपर है ऐसे है ना, गोल गोल नियर लगे रहे तो क्या था जहाँ धरे वाला रहे तो गोल का नियर वो लगा दे वजह, ठीक है। इधर देख पहले वो गोल का अंदर से खोखला रहा है कि ना रहा खोखला। अब मान ले तू की कहली दतवा से काट दे, ठीक है, काट के अलग कर दे,
मान ले तो दांत में इतना पावर की ओकरा काट देंगे, ठीक है। भैया भैया आपने सुना है तो चौला हो वो जाए, मतलब ये ऐसे मतलब ओकरा में ताका ही ना तो भैया चौला हो जाए। मुझे चौला हो जाए ना, हाँ तो कैसा ओकरे बोला जाए दर्पण, ठीक है। तो तू लोग ना ऐसे समझ, पहले चम्मच के देख ली, चम्मच देख ली छोटा सा, अगर देखा जाए तो अगर मान लें कि ओकरा में एगो डंडा अथी नीचे से जोड़ दिया, ओकरा से हटा लेते, वो चम्मच बने कि ना बने, तो वो चम्मच में देखिए चित्र बना है, ऐसा ना कि चित्र ना बना है। तो लोग जाके ना अगर ढंग से देखें वो चम्मच में बढ़िया चम्मच रहा तो क्वालिटी के था, नया नया रहा तो तब देखिए चेहरा दिखो तो है, कुछ में भी दिख हाँ? जाए, कुछ में कुछ में भी दिख जाए कि ना दिख जाए, तू समझ पहले। तो कर ले कुछ। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण, दर्पण अलग चीज है और लेंस अलग चीज है, याद रखिए, ठीक है। तो ये आँख में लगाए हैं। लेंस अलग होगा है, लेंस के यूज आँख में भी होगा यूज, कैमरा में भी यूज होगा, मोबाइल कैमरा इस सब वगैरह में भी यूज करल जाए लेंस के। तो नहीं वीडियो दिख रहा है, अगर आँख है तो नहीं दिख रहा है, आँख है तो लेंस भी होते कर अंदर। कौन सा लेंस है? उत्तर लेंस है। और आँख में, कौन सी? आँख में आँख में भी हमें जन्म से ही मिला है लेंस, ठीक है। अगर वो लेंस तो खराब हो गया और किसी कारण बहुत ज्यादा चोट लग जाए ना तो लेंस खराब हो जाता है। डॉक्टर एक लेंस बना के रखा है, वो लगा दे तो ना लेंस, तो दूर से कोई व्यक्ति देखता तो ना कि आँख में तोरा मतलब कि बैठ से कोई देखता ना तो एक आँख में लेंस लगा है, ठीक है। तो वो लेंस बहुत महंगा भी बिका है, ऐसा ना कि ना बिका है, वो चोट लगे कारण खराब हो जाए, ठीक है। तो ओकरा अब यहीं पे कोई एक व्यक्ति है जरा ऐसा हो रहे, बैट बॉल खेले के संदर्भ में ऐसा होले, ठीक है। मतलब बैट बॉल खेले गए ना तो थोड़ा सा होले कि बैट जब बॉलिंग कोई कर ले ना तो ओकर आँख में चोट लग गए, ठीक है। अब आँख में लगले तो आँख में लगे कारण की होले कि ओकर लेंस ही खराब हो गए। अब लेंस खराब हो गए तो डॉक्टर भी रहे भर्ती, तो डॉक्टर वो लेंस हटा के और फिर जे कृत्रिम आर्टिफिशियल लेंस है ना वही लेंस लगावल गए ओकर आँख के अंदर, ठीक है। तो इधर देख पहले, तो वो लेंस आँख में भी लगा, लेकिन डॉक्टर के द्वारा कृत्रिम रूप से बनाया गया लेंस अलग ही दिखा है, ठीक है। सब चीज कृत्रिम है, लेंस कहाँ लगा लिया? लेंस नहीं लगा सके, लेंस अलग चीज है, ठीक है। आँख खराब होना अलग चीज है, समझिए ये बात है। लेंस आँख दोनों में अंतर है। जब तू तीसरा चैप्टर लेकर पढ़िए ना वहाँ पे आँख के बारे में अच्छा ढंग से पढ़ना है, तो वहाँ पे तो समझ में कि आँख काहे खराब हो जाए कोई व्यक्ति के, ठीक है। कौन सा आँख कब खराब होगा, किस उम्र में खराब होगा, टीवी देखे से तोरा कौन सा आँख खराब हो जितो तो तोरा चश्मा लगाए पड़ जाए, वो सब अलग अलग चीज है। आँख में बहुत तरह से खराब होगा है, ठीक है। ऐसा ना कि एक होगा कि साफ ही दिखना बंद हो गए, एक हो गए धुंधला धुंधला दिख रहा है। ऐसा कभी तू रेयर के सुने कि ना कितना लोग तो ना बगल से ना दिखा, कितना लोग सटा के आँखा से दिखता तो दूर से ना दिखा है। तो ऐसा ऐसा प्रॉब्लम फेस करे पड़ा है, ठीक है। ये सब प्रॉब्लम के लिए ही चश्मा बनावल गए है, ठीक है। आ तू देखबे ना कि एगो तो ब्लैक कलर के जो चश्मा होगा वो डॉक्टर चेक करे तो कुछ ना करते, चेक कर तो ब्लैक कलर के चश्मा डॉक्टर चला दे देगा, इसीलिए कि डॉक्टर जो दवाई दे रहे उस दवाई के प्रभाव तो आँख तरह पता है कि सूर्य से जो किरण निकले ओकरा में हानिकारक रे भी होगा है, ठीक है। सब किरण लाभदायक ना होगा, कुछ किरण होगा जो हानिकारक होगा। अगर हमारा आँख के अंदर पड़ते तो आँख कुछ कर सका, क्षतिग्रस्त कर सका है, इसीलिए वो लगा देवल जा है कि आँख के तनी सुहावना मौसम लगे, वो लगा ले तो लगता है कि चारों तरफ नीला नीला दिख रहा है, ठीक है। वो चश्मा वाला है जैसे बेचते रहा, वो चश्मा लगा देता है। जैसा तैसा चश्मा नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। इधर देख पहले एक हो गया जैसे समझ पहले एक ना 2000-2500 के आसपास में चश्मा मिला है, तू डिजाइनिंग के लिए हो जाए ना कि चल भाई कहीं जा रहे तो तनी मुनी हीरो हीरोइन बनना है तो लगा ले के अपना, ठीक है। लेकिन मेन रूप से ऐसा कोई संभव ना है, ठीक कि कोई जरूरी ना है तोरा मेन बनना है तो लगा सका है, ठीक है। वो अलग चश्मा है, ओकरा से कोई आँख पे प्रभाव ना पड़े, आँख पे इफेक्ट ना पड़े। कितना लोग 2 चक्का चले ना चाहे 2 चक्का चलावे के संदर्भ में तो वो आँख मुँह चश्मा लगा ले, इसीलिए कि कोई धूल उल ना पड़े, ठीक है, सेफ्टी के लिए। कितना लोग हीरो बने के चक्कर में लगा ले, बहुत सारा लेकिन तो लोग हीरो बने के चक्कर में लगवाए, ठीक है। हाँ भाई, कि ऐसा भी तो हो सके कि धूल पड़ जाए तो लगा ले, तोरा पता है ना कभी बाइक कभी चलाए कल थोड़ा सा 60-70 का स्पीड में ना तो आँख में अगर तोरा जीतो ना पानी निकले लगता आँख से, ठीक है। तो उस स्थिति के लिए भी कितना लोग लगावे तो लगता ना अगर तू बाइक चला के 60-70 में आ रही है ना अब घरे रोक देवे अचानक तो तू रोते हुए आ रही है कि पूरा आँख से पानी निकल जाता, अलग तो पूरा रो रही जैसा महसूस होता। जैसे धुआं में कैसे लगा कि पूरा आँख से आंसू निकल गए, लेकिन रोवा ना नहीं है, धुआं के कारण वो निकला है। तो सही हवा बहुत ज्यादा मात्रा में जाए ना तो अंदर के कचाव तरफ के कुछ करे श्रावित करे तो वही आँख से निकला है, ठीक है। तो लगता कि आंसू निकल रहे हैं। चल इधर देख पहले आगे समझ पहले तो तू लोग
पहले लिख में कुछ आगे समझना है तू लोग के कि गोलीय दर्पण किसे कहते, क्वेश्चन ले लोग प्लानिंग कर लें। बस ये लिख ले खाली गोलीय दर्पण किसे कहते, फिर आगे कल लिखो, ठीक है। एक सप्ताह में 2 ही दिन साइंस पढ़ने का मौका मिले, इसीलिए पढ़ा करे करा, ठीक है। कहाँ से जाने देते हैं लोग, एक तो कुआ लगल है, बर्बादी लाइट ही कटेगी। रह दे अभी के लिए, इतना ही रह दे, ठीक है। बिना काम में आगे पढ़ा के टेंशन न लेना है।